क्राइम तक, जैसे कि नाम से आपको पता है, जुर्म की दुनिया से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं। इसी जुर्म की दुनिया का एक चेहरा या एक हिस्सा हमारी पुलिस भी है, क्योंकि जहां क्रिमिनल होगा वहां पुलिस होगी, जहां चोर होगा वहां सिपाही होंगे। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पुलिस अफसर हुए जिन्हें लोग हीरो की तरह मानते हैं। बचपन में मैंने भी कुछ ऐसे नाम सुने जिसमें लोग कहते थे यार हीरो है, और कई तो ये भी कहते थे ये फिल्मी हीरो तो नकली होते हैं, असली हीरो तो ये पुलिस वाले हैं। लेकिन फिल्मों का भी बड़ा रोल रहा। उन्होंने पुलिस को जिस तरीके से पर्दे पे, बड़े पर्दे पे दिखाया, घर घर तक पुलिस की एक इमेज पहुंची। पर पुलिस है क्या? एक पुलिस अफसर की ज़िंदगी क्या होती है? एक पुलिस अफसर को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किन खतरों का सामना करना पड़ता है, कैसे जब वो ड्यूटी पे या बाहर होता है तो अपनी फैमिली को लेके उसके मन में एक टेंशन होती है, एक डर होता है, क्योंकि पुलिस वाले किसी शरीफ शख्स और अच्छे इंसानों से तो हर वक्त उनका पाला पड़ता नहीं है। चोर उचक्कों, क्रिमिनल, डॉन, माफिया, इनके साथ पाला पड़ता है। अब वो भी कम बदमाश नहीं होते, तो कई बार ऐसी दुश्मनी की बात भी आती है, कई बार पुलिस टीम पे हमले की भी बात आती है। तो कुल मिलाकर अपनी ज़िंदगी, अपनी जान जोखिम में डालकर जिस तरीके से वो ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, यही वजह है कि बहुत सारे पुलिस वालों को हमारे समाज में एक हीरो का दर्जा मिला है। ये मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक पुलिस अफसर है जो आज आपके सामने होंगे, थोड़ी देर के बाद उनसे बातचीत भी होगी। एक वेब सीरीज़ आई थी भौकाल, आपको याद होगा। यहाँ पे सिर्फ 2 गैंगस्टर राज चलता है, पूरब में मोहम्मद शौकीन खान का और पश्चिम में चिंटू डेढ़ा और पिंटू डेढ़ा। आज के बाद हमारा सिर्फ एक ही मकसद होगा, मुजफ्फरनगर में क्राइम को खत्म करना। और ये MX प्लेयर पे आई थी। अब उसी MX प्लेयर पर भौकाल सीज़न 2 आ रही है, और ये जो सीज़न 2 है भौकाल, ये उसी सुपर कॉप की कहानी है। और वो सुपर कॉप कौन है? यूपी के सुपर कॉप नवनीत सिकेरा, IPS। लगभग 24-25 साल हो गए उनको यूपी पुलिस में सेवा देते हुए। अब तो वो ADG बन गए, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो उन्हीं नवनीत सिकेरा, सुपर कॉप, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के ऊपर ये भौकाल सीज़न अब 2 है। और MX ओरिजिनल सीरीज़ भौकाल सीज़न 2, जिसको आप MX प्लेयर पे देख सकते हैं और फ्री में देख सकते हैं आप। और इस बार जो इनकी टैगलाइन है वो ये है कि इस बार शांति नहीं, सर्वनाश होगा। ये इस सीज़न का टैगलाइन है। तो MX ओरिजिनल पर आप भौकाल सीज़न 2 देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और ये कहानी जो है, ये रियल कहानी है, इंस्पायर्ड जो है नवनीत सिकेरा की ज़िंदगी से, जो IPS अफसर हैं और अभी ADG हैं। तो उन्हीं की पूरी सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड है ये भौकाल सीज़न 2। MX प्लेयर पर आप देखिएगा। एक मर्द की मौत दे मुझे, तेरी मौत एक भगौड़े की मौत होगी। Paytm First Games co-presents Bhokal 2। सुन दे दे, सारे दिन तेरे, बस एक दिन मेरा। अब जब भौकाल सीज़न 2 की बात हो रही है और जिस शख्स की ज़िंदगी की कहानी के ऊपर ये बनी है, अगर उसी शख्स से हम पुलिस की ज़िंदगी, पुलिस के ख़तरे, पुलिस की चुनौतियाँ, पुलिस के नुकसान, पुलिस के नफ़े, पॉलिटिकल प्रेशर, एनकाउंटर, लॉ एंड ऑर्डर, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ, उनकी टीम को संभालने का तरीका, ये सब मुझे लगता है उनसे बेहतर और कौन बता सकता है। तो आज कहानी में अब सीधे नवनीत सिकेरा साहब से बातचीत होगी, और इस बातचीत को आप सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि वो सारे सवाल जो एक पुलिस वाले की ज़िंदगी से जुड़ी हो वो आपके सामने हो। IPS, सुपर कॉप, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, पता नहीं क्या क्या नाम से नवाजे गए। तो बहुत बहुत स्वागत है नवनीत सिकेरा साहब आपका। और जम्स भाई, ये आप एक्स्ट्रा तारीफ कर रहे हैं, इतनी तारीफ मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। ये आपकी दरिया दिली है कि आपने इतने सारे विश्लेषण और मेरे नाम के आगे जोड़ दिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। भाई ये बताइए था कि ये सुपर कॉप, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ये सब जो नाम और ये तमगा दिया जाता है, तो आपने चूंकि आपके साथ ये बहुत ज़माने से जुड़ा हुआ है, आपको पर्सनली कैसा लगता है? मतलब एक पुलिस अफसर, एक IPS तो ठीक है, उसके साथ फिर ये सुपर कॉप, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, अब तक 56, 60, 65 जो गिनती गिनाई जाती है,
ये जब आप सुनते हैं, और अक्सर आप सुनते ही रहते होंगे बहुत सालों से, तो आपको पर्सनली कैसा लगता है? शम्स भाई, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, और मेरे ख्याल से कई सालों के बाद ये इंटरव्यू आज हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। आज दिल से ऐसी बातें बताने का मन कर रहा है कि जो बातें जनरली हम लोग कह नहीं पाते। देखिए, क्राइम को लेकर जो सिचुएशन है समाज में, वो लोग इतने परेशान रहते हैं, इतनी सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं कि अगर कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी थोड़ा सा भी दिल से काम करना शुरू कर दे, तो लोग उसे ना अपने आप अपना हीरो बना लेते हैं कि देखो ये अच्छा काम कर रहा है। उसको कोई नया काम करने की आवश्यकता नहीं है। जो काम है बस ईश्वर की शपथ लेकर उसको ये कहना है मुझे सही करना है। That's it. सिर्फ इतना कर दो, आप शम्स भाई यकीन मानिए, जनता उसको सर आंखों में बिठा लेती है। एक छोटी सी जरूरत होती है कि हम ईश्वर को साक्षी मान के, ये सोचते हुए कि देखो ईश्वर ने बहुत हमें किस्मत लकी माना है कि हमें सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में पास करा दिया, तो उसको ईश्वर का एक वरदान माने हम, और वो वरदान मानते हुए हम सही काम करें, बस दैट्स इट। हाँ, मैं जानता हूँ आपको ज़माने से, इसलिए मैं ये भी जानता हूँ ऊपर वाले को बहुत मानते हैं, गॉड लविंग पर्सन है। ये सवाल मैंने कई और भी ऐसे आईपीएस से पूछा था, और मैं आप इसके लिए बड़े सही आदमी हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं। क्या है कि आपके नाम पे बहुत सारे इनकाउंटर हैं। इनकाउंटर का मतलब होता है कि एक सामने वाले की जान लेना। हमें सबसे पहले टेढ़ों की कमर तोड़नी होगी, ये सांप तभी अपने बिल से बाहर निकलेगा। खाकी वर्दी के पीछे आप भी एक इंसान हैं, आप एक फैमिली मैन भी हैं। तो कभी नवनीत साहब इतने सारे इनकाउंटर हुए आपको, मतलब एक आईपीएस अफसर, एक पुलिस वाला जो एक इंसान भी है वर्दी के पीछे, वो जब इनकाउंटर करता है और कुछ लोग मारे जाते हैं, तो पर्सनली उस वक्त, मैं प्रोफेशनली बात नहीं कर रहा, लॉ एंड ऑर्डर और बाकी उसके क्या क्राइम है, उस वक्त आप क्या सोचते हैं? मतलब आपके अंदर, आपके अंतरात्मा में क्या चल रहा होता है? देखिए शम्स भाई, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जी कि घर में कई बार वॉश बेसिन होता है, उसमें ना चींटियां आ जाती हैं जी। तो मॉर्निंग में जब ब्रश करने जाता हूं मैं, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती टैप खोलने की कि ये बेचारी निर्दोष चींटियां हैं कि पानी में बह जाएंगी। तो मैं वहां पे जनरली एक कागज का एक टुकड़ा रख देता हूं, जिससे कि उससे उठाकर, या न्यूज़पेपर होता है उससे कोने से उठा कर पहले साफ करता हूं, ताकि कोई निर्दोष चींटी मतलब मेरी लापरवाही से ना मरे। हम सब का दिल बहुत कोमल होता है, हम सब बहुत ही कोमल हृदय वाले हैं। और मैं आज एक बात आपको बताऊं, कई इनकाउंटर्स ऐसे हुए, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, जिसके बाद पलट के जब मैं गाड़ी में बैठा तो मेरी आंखों में से आंसू गिरे। उनको छिपाया, क्योंकि वो माहौल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। होता ये कि इतना गलती कहीं से शुरुआत होती है, उस गलती की शुरुआत में कहीं ना कहीं जो हमारा सिस्टम है उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स लाने की भी आवश्यकता है। जब हम लोग जॉब में आए थे तो लगता था कि नहीं हम ये कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, ये कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे सीनियरिटी बढ़ी, समझ बढ़ी, तो समझ में आता है कि नहीं, छोटे मोटे नहीं, अभी बहुत ज्यादा चेंजेस करने की आवश्यकता है सिस्टम के अंदर, तब जाकर हम चीजों को सही कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, हमारा सिस्टम ही एक भले इंसान को क्रिमिनल बना देता है। एक बार वो बन गया, उस वक्त हमें मदद करनी चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, हम नहीं ले पाते। एक बार वो क्रिमिनल बन गया तो फिर उसको बेल कराने के लिए पैसा चाहिए। अब वो जेल में है, गरीब लड़का है, या उसकी मदद कोई नहीं कर रहा है, फिर वो क्या करेगा, जेल से पैसे के लिए उगाही करेगा, तो फिर दोबारा से वो एक मुकदमा और कायम हो जाएगा। एक मुकदमा कायम हो गया तो उसके बाद फिर पुलिस को ऊपर कार्रवाई करेगी। अब पता चला 4 मुकदमे कायम हो गए, अब उसको 4 की बेल लेनी है, 4 मुकदमे लड़ने हैं। तो आप मेरी इस बात समझ रहे हैं, ठीक है? और वो इतना बड़ा नासूर बन जाता है कि उसके बाद जो गवाही होती है उसको लोग गवाहों को मरवा देता है, जो उसके अगेंस्ट खड़ा होता है। अब पता चला कि 40 मुकदमे कायम हो गए। तब वहां पे पता चलता है, जब जिन की हत्याएं उसने कराई हैं, उनकी जब विधवा आकर अपने बच्चों के साथ एसएसपी के सामने रोती है, शम्स भाई बहुत मुश्किल होता है उस वक्त कि उसके पति की हत्या क्यों हुई, सिर्फ इसीलिए कि वो एक गवाह था। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने एक क्राइम देखा, एक सिटीजन की तरह उसने गवाही देने की कोशिश की, मार दी गए। और ऐसी थी जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं,
आपका दिल फटने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको लगने लगता है मैं क्यों हूं यहाँ पे एसएसपी, क्या फायदा मेरे रहते हुए। रोज तो 2 मर्डर हो जा रहे हैं, रोज क्रिमिनल्स मार दे रहे हैं, तो बड़ा ग्लानि होती है अपने ऊपर। लगता है कि क्या फायदा, मतलब हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कई बार फिर मन में ये आता था कि इसके ऊपर 55 मुकदमे कायम हैं, अब इसने फिर से धमकी दी है, फिर से मर्डर कर दिया, ये 56वां होगा, तो 55 में इसको सजा नहीं मिली तो 56 में कैसे मिलेगी। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, मन में ना बहुत द्वंद्व होते हैं और बहुत कुछ चलता है उस वक्त। उसको इस इंटरव्यू के माध्यम से डिटेल में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। कभी आपके साथ बैठेंगे तो जरूर चर्चा करेंगे। अगर हम में से किसी से गोली ना चले तो वो खुद को गोली मार लेगा। देवदामाइयों की आखिरी रात होगी। अब नए हथियारों के साथ मचाएंगे मुजफ्फरनगर में भौकाल। गोलियां मत गिनना आज कोई भी। आपके मन में चलता है, आपने जैसे कहा एसएसपी हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें आप लीड कर रहे होते हैं उस वक्त अगर ऐसे कोई इनकाउंटर का सिचुएशन आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि जो आपके साथ, चूंकि आप अकेले तनहा नहीं होते, एक पूरी टीम होती है आपकी जो इनकाउंटर में और ऐसे ऑपरेशन में शामिल होती है। ऐसी टीम को आप कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग सोच के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पे की पुलिस में, लेकिन एक लीडर के तौर पर ऐसी टीम को ऐसे ऑपरेशन के लिए आप कैसे उनको हैंडल करते हैं आप लोग? शम्स भाई, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और मैं अपनी, मतलब मैं जो कुछ हूं या जितना मुझे सम्मान मिला समाज में, वो सारा सम्मान की असली हकदार मेरी टीम है। मैं आपको बिल्कुल सच्ची से बता रहा हूं, असली हकदार वो टीम है जो दिन रात काम करती थी। और बस आपने पूछा टीम मैनेज कैसे करते थे, तो सिर्फ एक फॉर्मूला था, मैं टीम का सीनियर ऑफिसर या मैनेजर नहीं था, मैं टीम का एक हिस्सा था और पूरी टीम मेरे भाई थी। रात में 2 बजे मेरी टीम घर आती थी कई बार, और रात में पता चलता था कि होटल्स बंद है, खाना नहीं खाया उन्होंने। आप यकीन करिए कि टीम के मेंबर्स, हो सकता है इसको देखें, रात में अपने घर में खिचड़ी तहरी अपनी वाइफ से बनवा कर डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर हम सब, चाहे वो कांस्टेबल हो हमारा, चाहे वो फॉलोअर हो, जो टीम का मेंबर है, मैं बैठता था, मेरी वाइफ सर्व करती थी रात में 2-2 3-3 बजे हमारे घर में ऐसे ही खाना खाया जाता था। तो हम टीम में कोई ये नहीं था कोई सीनियर है जूनियर है, सब एक दूसरे की चाई करते थे, एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे और एक दूसरे के साथ गोंद की तरह चिपक के खड़े होते थे। तो बेसिकली टीम की जो कल्चर होती है उसमें बॉस नहीं होता कोई, उसमें बॉसीपना नहीं चलता कि भाई तुम्हें ऐसा करना है। कोई भी इंसान अपनी जान जो है सिर्फ इसीलिए नहीं देगा कि मेरे बॉस ने कहा है, उसके लिए एक बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ती है। दिल का जब बॉन्ड बनता है, उसको पता होता है कि वी आर देयर फॉर ईच अदर। तो वो विश्वास जिस दिन पैदा होता है ना कि ये मेरा साथी जो खड़ा हुआ है ये पीछे हटेगा नहीं, ये मेरे साथ खड़ा रहेगा, इस विश्वास के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो टीम एकदम चिपक के काम करती है। अभी हाल में मैंने मूवी देखी थी 83, जिसमें कपिल देव साहब ने बिल्कुल से टीम को जोड़ा। तो आप यकीन मानिए मुझे भी अपनी टीम के सभी मेंबर्स याद आ रहे थे और सभी मेंबर्स मेरे से जुड़े हुए हैं। मेरी तकरीबन 1 हफ्ते में सबसे एक बार बात हो ही जाती है। आज भी उतनी ही दिल लगी से बात हम लोग करते हैं जैसे पहले करते थे। तिवारी जी का अपहरण कर लिया गया, ये सब मुजफ्फरनगर में नहीं चलने देंगे। सर, आप यहाँ क्राइम खत्म करने आए हैं या बढ़ाने आए हैं? नया जी रिजल्ट एग्जाम के बाद डिक्लेयर होता है, एग्जाम के बीच में नहीं। थोड़ा सब्र रखिए, सब पता चल जाएगा। अच्छा, आपको एक चीज़ जो सवाल कई बार ये उठता है, इतना लंबा अर्सा, करीब 24 से 25 साल हो गए आपको पुलिसिंग में, है ना? क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक समाज जहाँ पे क्राइम जुर्म ना हो, एनकाउंटर ही एक रास्ता है, या फिर इसका अल्टरनेट भी बहुत कुछ और है जिसको हम लोग शायद उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते आपकी नज़र में? देखिए, सबसे पहले अगर मैं कहूं तो एनकाउंटर इज नॉट द सॉल्यूशन, नो वेज। नॉर्मली से थोड़ा सा मुश्किल डिफिकल्ट सिचुएशन है तब भी नहीं। एनकाउंटर शुड बी लेफ्ट एज अ लास्ट रिजॉर्ट, पैरामाउंट सिचुएशन हो। वो सिचुएशन बहुत कम होती है। तो मुझे लगता है कि हम बजाय इसके कि हम सिस्टम के अंदर जिसे कहते हैं ना कि हम जैसे अपने गांव में, गांव का आदमी हूं, खेत में हम खरपतवार उगने दें पहले और बाद में उन्हें काटें, वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि शायद
हम अपने सिस्टम को ऐसा बनाएं कि वो खरपतवार उग ना पाए, किसी के साथ जाति ना हो कि वो अपराध की तरफ बढ़े। बहुत से लोग मैंने देखा है जिनके साथ जाति होती है वो अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। एक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक नामी गिरामी क्रिमिनल था, बहुत बड़ा बाद में नाम बना वो, लेकिन हकीकत ये है कि वो लड़का पुलिस में सिपाही बनना चाहता था और एक फेक एफआईआर में उसका नाम डाल दिया गया। अगर उस दिन वो सही निर्णय होता जी तो वो शायद पुलिस का एक धाकड़ सिपाही बनता, लेकिन वो गलती हुई और वो एक जिसे कहते हैं ना, एक चक्र, विषम चक्रव्यूह के अंदर ऐसा इंसान फंसता है कि एक छोटा बड़ा होता चला जाता है। उस चक्रव्यूह से निकलना फिर बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके के कई इंसिडेंसेस हैं जिनको मैंने बहुत करीब से देखा, महसूस किया। तो मैं यही कहूंगा कि हम सब मिलकर अपने समाज को और समाज से ज्यादा सिस्टम को ऐसा बनाएं कि ये जो हमारी गलती से जो क्रिमिनल्स पैदा होते हैं वो बिल्कुल ना पैदा हो, वो बिल्कुल पैदा ना। एक नवनीत साहब, जो सवाल है सबसे कि जिस तरीके से आजकल बहुत एक वो देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल हैं, डॉन हैं, जिनको खासतौर पे यंग जनरेशन अपना रोल मॉडल मानती है। ये अजीब बात है, अफसोस की बात है, लेकिन है ऐसा। पुलिस को एक यूथ के रोल मॉडल मान करके नहीं मुझे पुलिस में ही जाना है, मुझे आर्मी में जाना है, इस तरह के एक पूरी पिक्चर तैयार करने के लिए, एक रोल मॉडल के तौर पर कि पुलिस की एक जो पूरी इमेज है, छवि है, उसको बदलने के लिए आपको लगता है ऐसे क्या काम होने चाहिए जिससे यूथ पुलिसिंग की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो? देखिए, मुझे लगता है कि ये वर्दी जो हमें मिली है, हमारे फौजी भाई जो वर्दी पहनते हैं, शम्स भाई आपने कभी वर्दी, आपको कभी पहनने का मौका नहीं मिला है, कभी टेरिटोरियल आर्मी में जाने का मौका मिले जरूर जाइए। कसम से वर्दी पहनने के बाद जो एहसास होता है ना, जो जज्बा पैदा अंदर होता है दिल के अंदर कि हम ठीक करेंगे, अपने देश के लिए लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो अपना बलिदान देंगे। अरे साहब, ये मौका किसे मिलता है? कितने खुश नसीब लोग हैं जिनको वर्दी पहनकर ये करने का मौका मिलता है कि हाँ, मैं देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए खड़ा हूं और ये वर्दी मुझे इस संविधान ने दी है, इस देश ने दी है, देश की जनता ने दी है, मैं पहन के खड़ा हूं और मैं आपकी सुरक्षा में खड़ा रहूंगा। ये 24 साल तक आपने ये वर्दी पहनी। इन 24 सालों में आपकी सबसे बड़ी कमाई क्या रही? सबसे बड़ी कमाई शम्स भाई मेरी ये है कि मैं जब किसी भी गांव में भी जाता हूं तो कोई ना कोई मुझे पहचान लेता है, बड़े भाव से, बड़े प्यार से मिल लेता है। मुजफ्फरनगर में तो कहूंगा कि कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां मैं जाऊं और मुझे जो है सब लोग प्यार से मेरी कॉली ना भर ले और कहें कि लल्ला अब तू खाना खा के जाएगा। इतना वर्दी में भी मैं तो हुआ करता था तो वहां पे चाचा, ताऊ, ताई मेरे को हाथ पकड़ के खींच लेते थे कि लल्ला बैठ, मट्ठा खा पी के जाएगा, तू ऐसे नहीं जाएगा। इतना लाड़ मिला मुझे मुजफ्फरनगर से, इतना प्यार मिला। मुजफ्फरनगर ही नहीं, क्योंकि मुजफ्फरनगर में मैं थोड़ा समय ज्यादा रहा तो मैं ज्यादा घूम पाया, बाकी जगह पर भी मुझे बहुत प्यार मिला। और मैं सच बता रहा हूँ कि ईश्वर ने जो सम्मान दिया है, जो प्यार मिला है मेरे को, इससे बड़ी कोई कमाई हो नहीं सकती। एंड आई फील मिलियनेयर कि मेरे पास इतनी कमाई है, लोगों का इतना प्यार है। नहीं, यही दुआ हम सबकी उम्मीद भी आने वाली जनरेशन भी जो है और पुलिस की जो हमारी इमेज है वो भी सब अच्छे से इसी तरह से बदले। आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा नवनीत जी, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। थैंक यू सो मच शम्स भाई, बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई, आपकी आवाज सुनी और एक जमाने में तो आपको बहुत खतरनाक टीवी चलाया करते थे। आप तो थैंकफुल कि आपने आज मुझे बख्श दिया। तो आपने सुना नवनीत सिकेरा जी को, IPS, अभी ADG, और इन्हीं की ज़िंदगी, इन्हीं की कहानी से इंस्पायर्ड होकर भौकाल सीज़न 2 जो MX ओरिजिनल वेब सीरीज़ है, MX प्लेयर पर है, बिल्कुल फ्री है, आप इसको देख सकते हैं। और इस बार इसका टैगलाइन है, इस बार शांति नहीं बल्कि सर्वनाश होगा। तो MX प्लेयर पर भौकाल सीज़न 2 नवनीत सिकेरा जी की ज़िंदगी की जो कहानियाँ हैं उनसे इंस्पायर्ड होकर बनाई गई। देखिए, देखकर बताइए कैसी लगी आपको। First Games presents भौकाल 2। सुन दे सारे दिन तेरे, बस एक दिन मेरा।
और फिर मौका मिलेगा जिस तरीके से नवनीत सिकेरा जी की ज़िंदगी और ये आपसे पूरी अभी बातचीत आपने सुनी हर पहलू पर, मैं कोशिश करूँगा इसी तरीके के जो बाकी IPS अफसर हैं जिन्होंने पुलिस में बड़ा अच्छा काम किया है, ऐसे लोगों को भी क्राइम तक पर लेकर आऊँ और आप तक पहुँचाऊँ ताकि आप उनको सुने और उनको भी समझ सके, क्योंकि खाकी वर्दी के पीछे भी हमारे और आपके जैसा एक इंसान ही होता है। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।